सभी को मेरा प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविड के सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर आपका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलो वीडियो में चलते हैं। तो यार चलो देखते हैं कि कोविड के सिम्टम्स क्या हैं। यार अगर आपको खांसी हो रही है, या अगर आपको बुखार है, या अगर आपको सिर दर्द है, या आपको बॉडी पेन है, और अगर आपका स्मेल और टेस्ट चला गया है, तो ये बेसिक कोविड के सिम्टम्स माने गए हैं। और जो थोड़े नए जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नए सिम्टम्स हैं, तो वो यार आपको अगर रैशेस हैं, या फिर आपको डायरिया है, या फिर जॉइंट पेन है, तो यार ये हो गया सिम्टम्स ऑफ कोविड। ठीक है। तो यार अगर आपको ये सिम्टम्स दिखा रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड का टेस्ट होता है। उस टेस्ट से पता चलता है कि आपको कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ से कराएं? आपके शहर में आपको आईसीएमआर के बहुत से लैब्स मिल जाएंगे, आप गूगल करिए, आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पे कोविड की टेस्टिंग होती है कि नहीं। नहीं तो आप आजकल लैब्स घर बैठे ही, आप घर बैठे वो आके आपका टेस्ट लेके जाएंगे और आपको रिजल्ट बताएंगे। तो आपके पास बहुत दोनों ऑप्शन है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ हम वीडियो के और डिटेल में जाने से पहले। तो यार ये जो नया वेरिएंट है जो कोविड का, हम जो भी देख रहे हैं कि इतना तबाही मचा रहा है, यार ये थोड़ा छुप रहा है। मतलब कि आपके कभी कभी टेस्ट जो हो रहे हैं, तो कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो ये टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में ये जो जिनको कोविड पॉजिटिव है उनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ केसेस में देखा गया है। तो यार अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत ही लापरवाह मत हो जाइए। थोड़े दिन रुकिए और देखिए कि सिम्टम्स आपके वापस हैं कि नहीं। और अगर आपके सिम्टम्स और डिटेरियोरेट हो रहे हैं तो डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको सीटी स्कैन लेने के लिए, और सीटी स्कैन में पता चल जाएगा कि आपके लंग्स की कंडीशन किस हालत में है। और यार एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि यार ये ऑक्सीमीटर एक आता है, प्लीज़ ये ऑक्सीमीटर लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीमीटर आपकी लाइफ सेविंग डिवाइस बन सकता है। यार अभी एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। सपोज कोविड का जो वायरस है करता क्या है। ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन में ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं भी हम हेल्थी हैं तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो अगर मैं इस पल्स ऑक्सीमीटर में देखूं तो आपको बस एक फिंगर लगाना है और आपका जो रीडिंग है वो कुछ 5 सेकेंड्स में शो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल आपका अगर ब्रीदिंग पैटर्न और आपको कोविड नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन का जो होना चाहिए वो 95 से ऊपर, 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आ रहा है 98। ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो फोकस शायद ठीक से हो नहीं रहा है, बट या तो मेरा 98 हो रहा है। तो एक नॉर्मल पर्सन का 95 से 100 के बीच में होना चाहिए ब्रीदिंग पैटर्न। तो यार दिक्कत कब आती है? दिक्कत ये आती है जब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है जो आपके ब्लड में होता है वो 95 से कम हो रहा है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऑक्सीमीटर इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये समझो। तो यार थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपने अपना कोविड का टेस्ट दिया है, और खुदा ना खास्ता अगर आपका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो कोविड पेशेंट्स को जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द सिवियरिटी। तो सिवियरिटी 1 में जो पेशेंट्स अगर एसिम्टोमेटिक हैं, या उनको माइल्ड कफ आ रहा है, माइल्ड खांसी, मतलब थोड़ा सा खांसी, या फिर उनको हेडेक, या फिर फीवर है, डायरिया हो रहा है, या फिर हेडेक है, या फिर पेशेंट्स में कोई और बड़ी बीमारी नहीं है जैसे कि हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, किडनी डिजीज, उन इन पेशेंट्स को जनरली डॉक्टर्स होम आइसोलेशन पे रखते हैं। और कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 या फिर सीवियरिटी 2, सीवियरिटी 3 डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन 2 चीजें। सबसे पहली चीज है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, और सेकंड चीज है आपका रेस्पिरेशन रेट, यानी आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो सीवियरिटी 2 है, वहां पे अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो ऑक्सीमीटर बताएगा आपको, इसलिए ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है गाइस, प्लीज ऑक्सीमीटर लेके रखिए। तो सीवियरिटी 2 में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे, और अगर आपका रेस्पिरेशन रेट यानी आप 1 मिनट में 24 से ज्यादा सांसें ले रहे हैं, तब आप सीवियरिटी 2 में हैं। मैंने पर्सनली चेक किया था, मेरा रेस्पिरेशन रेट आ रहा है 18, जो 24 से बहुत नीचे है। और सीवियरिटी 3
तब आती है जब आपका ऑक्सीमीटर आपको ये बता रहा है कि आपका ऑक्सीजन 90 से नीचे गया है और आपका रेस्पिरेशन रेट 30 से ऊपर है, यानी आप 1 मिनट में 30 यानी 30 से ज़्यादा सांसें ले रहे हैं। तब आपको इन दोनों केसेस में CVRT 2 कैटेगरी 2 या फिर CVRT 3 कैटेगरी 3 में आपको इन दोनों कैटेगरी में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। प्लीज़ तुरंत हॉस्पिटल जाइए। आपके वहाँ डॉक्टर्स बताएंगे कि आपको ICU की नीड है कि नहीं। प्लस प्लीज़ अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाइए। तो गाइस, हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जो आप लेके जाइए, जैसे कि एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आपके कपड़े, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका चार्जर, आपका डेबिट कार्ड्स, आपका ऑक्सीमीटर, आपका फेस मास्क, थर्मामीटर, टॉयलेटरी, सैनिटेशन किट, वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक केटल हो तो ले जाइए, और हैंड सैनिटाइजर वो ज़रूर लेके जाइए। और डॉक्यूमेंट्स में आपको अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए आपके पास? मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट को पिछले कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही है तो उसकी हिस्ट्री की एक फाइल रहती है, आप वो फाइल लेके जाइए। और लिस्ट ऑफ एलर्जीज, अगर पेशेंट को एलर्जीज हैं तो इन चीज़ों को लेके आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए। और जब पेशेंट्स हॉस्पिटल से वापस रिकवर होकर आते हैं तो जनरली आइसोलेशन पे रखा जाता है और उनकी हालत को मॉनिटर, प्लीज़ आप अगर घर पे उनके साथ हैं तो उनकी हालत को मॉनिटर करें, उनका पल्स उनका ऑक्सीजन लेवल देखिए और उनके सिम्टम्स को देखिए कि कुछ वापस आ रहा है कि नहीं। तो यार बड़ी आसानी से मैंने ये तो कह दिया कि आप अपने जो कोविड के CVRT 2 और CVRT 3 के पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, पर हॉस्पिटल लेके जाके बेड मिलना भी तो चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यार बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है और हॉस्पिटल्स फुल हो रखे हैं। यार मैं तमिलनाडु से हूँ तो मैं तमिलनाडु का प्रोटोकॉल बताता हूँ आपको कि आप जिस भी स्टेट में है उस स्टेट का एक हेल्पलाइन नंबर होगा। तो तमिलनाडु का 104 है। एक वेबसाइट है जहाँ पे TN बेड्स करके वेबसाइट है जहाँ पे आपको बेड्स कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स अवेलेबल हैं ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ट्विटर में पोस्ट करिए। ट्विटर में पोस्ट करने का एक फॉर्मेट होता है, नेम और उनका परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है, उनको कुछ और डिजीज है कि नहीं, मैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हाउ टू फाइंड अ बेड या फिर हॉस्पिटल कैसे का प्रोसीजर क्या है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ वहाँ पे जाके वो सारे फॉलो कीजिए। एक और चीज़, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं सिटी बेस्ड, हर सिटी का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप ट्विटर में पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल रही है, तो आप भी ये फॉलो करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा एक मेथड, नंबर्स फॉर तमिलनाडु एंड डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा बेसिकली। तो यार ये बात कर ली हमने CVRT 2 और CVRT 3 पेशेंट्स की। CVRT 1 पेशेंट्स को जिनको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो यार प्लीज़ उनका ध्यान रखें, एहतियात बरतें, उनके वाइटल्स हर समय चेक करें। तो यार पहली बात कि अगर उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिप हो रहा है 95 से, अगर उनका जो ब्रीदिंग में अगर उनको डिफ़िकल्टी हो या उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो, अगर उनको चेस्ट में उनको पेन हो रहा है या फिर उनको प्रेशर महसूस हो रहा है, अगर उनके लिप्स और अगर उनकी और फेस चेहरे पे अगर उनका कलर चेंज हो रहा है या फिर डिसकलरेशन हो रहा है, तो आप ये सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके चले जाइए। तो यार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो कभी भी किसी भी CVRT लेवल पर आपको कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप कुछ भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो यार एक ट्विटर का पोस्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बाई मधु पाई, जो एक PhD जिन्होंने की है। ये होम आइसोलेशन और जिनको मेडिकल केयर नहीं मिल रही है उनके लिए इन्होंने ये बनाई थी। मैंने फिर कह रहा हूँ जो भी यहाँ दिया गया है आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे दिया है प्लीज़ आप उसको फॉलो मत कीजिए। तो यार इस वीडियो का एक ही मकसद था कि कि आपको बताना कि कोविड का सिम्टम्स क्या है और अगर कोविड का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत लोग इस बारे में अवेयर नहीं है, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होगी,
उतना बेटर है। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि अगर कोविड आपको अभी तक नहीं हुआ है, आप अपने फैमिली के साथ हैं, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं वो वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। थैंक यू।